हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सोशोलॉजी क्लासेस। तो आज के इस वीडियो में सोशोलॉजी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, धर्म को। देखेंगे धर्म की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, धर्म की परिभाषा जो समाजशास्त्र ने इसे किस रूप में परिभाषित किया है, समाजशास्त्र में धर्म को कैसे देखा गया है, किस रूप में देखा गया है, ये देखेंगे। लास्ट में देखेंगे धर्म की उत्पत्ति का सिद्धांत। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं धर्म की परिभाषा से और धर्म की उत्पत्ति के सिद्धांत की कौन सी धर्म की उत्पत्ति के किस सिद्धांत को किस थिंकर ने दिया है। तो आप इसके बिल्कुल भी मत करिएगा। और ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए यूज़फुल रहने वाला है। आपका यूजीसी नेट जेआरएफ सोशोलॉजी, पीजीटी, टीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, सेट एग्जाम या बाकी अदर एग्जाम जिसमें सोशोलॉजी पूछी जाती है। तो देखते हैं। तो धर्म की उत्पत्ति ध्री धातु से हुई है, जिसका अर्थ है धारण करना। तो इसकी उत्पत्ति ध्री धातु से हुई है, आप इसे ध्यान में रखिएगा। रिलीजन शब्द लैटिन भाषा के शब्द से बना है, जिसका जो लैटिन भाषा का एक शब्द है जो है रिलीजियस तथा रिलीगो से बना है। ये आप याद रखिएगा, कभी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं फैक्चुअल क्वेश्चंस की रिलीजन शब्द की जो लैटिन भाषा का किस शब्द से बना है, तो रिलीजियस और रिलीगो से बना है, जिसका अर्थ होता है बांधना। तो इसका जो शाब्दिक अर्थ है मनुष्य को ईश्वर से संबंधित करना ही धर्म है। और भारतीय समाज में अगर धर्म की बात करें तो संस्कृत की ध्री धातु से, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया है, इससे बनाया गया है, जिसका अर्थ है धारण करना, अर्थात सभी जीवों के प्रति दया का भाव धारण करना ही धर्म है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट धर्म की परिभाषाएं देखते हैं। तो टेलर के अनुसार धर्म आध्यात्मिक सत्य में विश्वास का नाम है, जो दैवी या राक्षसी दोनों प्रकार की होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आप परिभाषाएं पढ़े तो इनके कीवर्ड्स को याद रखें थिंकर्स की। जैसे धर्म आध्यात्मिक शक्तियों में विश्वास का नाम है, जो दैवी और राक्षसी दोनों प्रकार की आध्यात्मिक शक्तियाँ जिसमें दैवी और राक्षसी दो प्रकार की होती हैं। इसमें आप ऐसे याद रख सकते हैं इसे। जॉनसन के अनुसार अलौकिक शक्ति में विश्वासी धर्म है, तो इनका जो कीवर्ड है अलौकिक शक्ति में विश्वास। ऑकबर्न के अनुसार धर्म अमानवीय शक्तियों के प्रति आपकी मनोवृत्ति है, तो इनका जो कीवर्ड है अमानवीय शक्तियाँ और मनोवृत्ति है। मैलिनोवास की मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये कहते हैं धर्म क्रिया की एक विधि है, साथ ही साथ विश्वासों की एक व्यवस्था भी है। ये कहते हैं धर्म क्रिया की एक विधि है और विश्वास की व्यवस्था। हॉबल के अनुसार धर्म अलौकिक शक्तियों में विश्वास पर आधारित है, जिसमें आत्मावाद व मानववाद दोनों सम्मिलित होते हैं। इसका कीवर्ड है हॉबल का जो डेफिनेशन है, इसमें आत्मावाद एवं मानववाद दोनों सम्मिलित ये बात करते हैं। मैक्स मुलर के अनुसार धर्म असीम का साक्षात दर्शन है। तो आई होप आप इसे लिख के और इसके कीवर्ड्स को अगर हाईलाइट करके याद करेंगे तो ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं कौन सी परिभाषा है, किस थिंकर की है, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। अब धर्म की उत्पत्ति का सिद्धांत देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, कौन से सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है, आपको मैचिंग में पूछ लिया जाता है या सिंगल क्वेश्चन के फॉर्म में पूछ लिया जाता है। तो आपको इतना याद रखना है कि कौन सा सिद्धांत किससे संबंधित है। आत्मवाद या जीववाद का जो सिद्धांत है, इसका प्रतिपादन किया था टाइलर ने किया था। टाइलर ने कहा कि आत्मवाद को दो भागों में शरीर आत्मा एवं स्वतंत्र आत्मा में बांटा है। अब जीव सत्तावादी या मानववादी सिद्धांत, इसका प्रतिपादन मैरट एम पीयूष ने किया। आप याद रखिए, आत्मवाद एवं जीववाद का सिद्धांत टाइलर ने, जीव सत्तावादी या मानववादी सिद्धांत का प्रतिपादन मैरट एम पीयूष ने किया। अब नेक्स्ट जो प्रकृतिवादी का सिद्धांत है, इसका प्रतिपादन क्या है, मैक्स मुलर ने किया है। इन्होंने धर्म की उत्पत्ति को प्राकृतिक शक्ति एवं घटनाओं की पूजा के रूप में ढूंढा है। अब देखते हैं धर्म का समाजशास्त्रीय सिद्धांत या टोटमवाद। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके प्रतिपादक दुर्खीम है। दुर्खीम ने धर्म पर बहुत ही काम किया है। इन्होंने समाज को देवता माना है और इनकी एक बुक है बहुत ही फेमस, द एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ। तो इन्होंने किस जनजाति पर अध्ययन किया, आप कॉमेंट सेक्शन में बताओ। इन्होंने कहा कि धर्म सामूहिक जीवन का प्रतीक है। इन्होंने जो धर्म की परिभाषा की है वो ये की है कि धर्म को लोगों ने सामूहिक जीवन की एकता को बढ़ाने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए धर्म का आविष्कार किया या धर्म को मानना शुरू किया। इन्होंने कहा कि ईश्वर स्वर्ग का निर्माण समाज के द्वारा किया गया है। ये स्टेटमेंट आप दुर्खीम के बारे में जितना भी पढ़ सके क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उनके स्टेटमेंट, इनके जो कथन है, आप उसे याद रखिए। उन्होंने कहा कि ईश्वर या स्वर्ग का निर्माण समाज के द्वारा किया गया है। इनका कहने का मतलब यही है कि लोगों ने धर्म का जो निर्माण किया है वो समाज के लिए किया है कि समाज की एकता जो है वो बनी रहे, सामूहिक भावना। दुर्खीम विश्वासों व अनुष्ठानों को धर्म में सम्मिलित करते हैं और उन्होंने विश्वास को दो भागों में, पवित्र विश्वास, धार्मिक एवं अपवित्र विश्वास, जैसे जादू को बांटा है। दुर्खीम ने अपनी धर्म संबंधी अध्ययन ऑस्ट्रेलिया की अरुंडा जनजाति के संदर्भ के अध्ययन के रूप में प्रस्तुत किया है। अब धर्म का प्रकारवादी जो सिद्धांत है, इसके जो प्रतिपादक है वो मैलिनोवास्की एवं रेडक्लिफ ब्राउन। ये एग्जाम में पूछा गया कि धर्म के प्रकारवादी सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो मैलिनोवास्की और रेडक्लिफ ब्राउन। इसके अनुसार जिस प्रकार मनुष्य के लिए रोटी, कपड़ा, मकान आवश्यक है, उसी प्रकार धर्म भी आवश्यक है। मतलब धर्म का एक फंक्शन है कि सोसाइटी में वो
जैसे बाकी सारी चीज़ें जो ये रोटी कपड़ा मकान इसके अपने कुछ कार्य होते हैं, वैसे धर्म के अपने कुछ फायदे फंक्शन करते हैं, इसलिए प्रकारवादी मेलनोस की। आप बहुत ज़्यादा अगर नहीं पढ़ पाएँ तो आप इतना ज़रूर पढ़ लीजिएगा कि धर्म की जो उत्पत्ति के सिद्धांत इसके प्रतिपादक कौन है, क्योंकि ये बहुत ही ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं सब एग्जाम में। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर होगा। जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज़ें थी तो मैंने इसके छोटे छोटे टॉपिक्स में इसको कवर करके यहाँ पर डिस्कस किया है ताकि आपको इंटरेस्टिंग लगे ये। और बाकी चीज़ें भी मैंने यहाँ पर थिंकर का सेक्शन और बाकी जो सोशियोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैनल पर डिस्कस किया, आप जाके देख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।